जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा चैनल जो आप इस समय सुन रहे हैं वो है गुरु जी की बेटी दीपा छिब्बर। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, क्योंकि आपने दूसरा चैनल पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिब्बर तो सब्सक्राइब किया ही हुआ है। संगत जी, आज गुरुजी ने सारी संगत के लिए 5 सवाल भेजे हैं। उन 5 सवालों के जवाब आपको हाँ या ना में देने हैं। आप कमेंट्स में लिखेंगे कि आपके कितने सवालों के जवाब हाँ में हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि आप गुरुजी की कौन सी संगत हो। सबसे पहली है गुरुजी की मुट्ठी भर संगत। दूसरी है गुरु जी की लाडली संगत। तीसरी है गुरु जी की सबसे अनोखी संगत। चौथी है गुरु जी की प्यारी संगत। और 5वीं है गुरु जी से प्यार करने वाली संगत। संगत जी, मैं 5 सवाल पूछूंगी और आपने बिल्कुल ईमानदारी से 5 सवालों के जवाब देने हैं। पहला सवाल है, गुरु जी से जुड़ने के बाद क्या आपके स्वभाव में फर्क आया? दूसरा है, गुरु जी से जुड़ने के बाद आपने कभी किसी का दिल दुखाया? तीसरा सवाल है, गुरु जी से जुड़ने के बाद क्या आपके अंदर गुस्सा कम हुआ? चौथा सवाल, गुरु जी से जुड़ने के बाद क्या आपने लोगों की बुराई करनी बंद करी? और 5वां सवाल कि गुरु जी से जुड़ने के बाद क्या आपकी आंखों में दूसरे को देख के आंसू आ जाते हैं? दूसरे के दुख को देखकर क्या आपका दिल भी पिघलता है? तो ये 5 सवाल मैंने आपसे पूछे और आप कमेंट्स में लिखें सच्ची सच्ची। सच्ची लिखना है कि 5 में से आपके कितने सवालों के जवाब हाँ में है। तो अगर आपके 5 सवालों के जवाब हाँ में है, 5 के 5, तो फिर आप गुरु जी की मुट्ठी भर संगत में से हैं। 4 में है तो आप लाडली संगत हैं। 3 में है तो आप गुरु जी के बहुत दिल के करीब वाली संगत हैं। तो और 2 का है तो आप गुरु जी की बहुत प्यारी संगत है। और अगर 1 का जवाब हाँ में है तो आप गुरु जी से बहुत प्यार करने वाली संगत हैं। अगर आप अपने आप को मुट्ठी भर संगत में लाना चाहते हैं तो आपके अंदर ये 5 बातें होनी चाहिए। कोई आपके बारे में क्या बोल रहा है या क्या सोच रहा है, आपने वो नहीं सोचना। आपने वो सोचना है जो कि आप गुरु जी के लिए सोच सकते हो कि मैं अगर ये इस इंसान के बारे में बुरा सोचूंगी तो गुरु जी को कैसा लगेगा। तो ये भी मेरे अंदर एक बुराई आ जाएगी ना कि मैं किसी के लिए गलत सोचूंगी। तो मैं किसी के लिए, कोई मेरे लिए गलत कर रहा है और मैं उसके लिए गलत करूंगी तो फिर तो गुरु जी मेरे को माफ़ नहीं करेंगे। आज का 7 तारीख यानी कि गुरु जी का ब्लेस्ड नंबर और सोमवार यानी कि गुरु जी का ब्लेस्ड डे बहुत बड़ा है। आज का दिन 7 तारीख भी है और सोमवार भी है। और सबसे ज़रूरी चीज़, गुरु जी की संगत इस समय गुरु जी का सत्संग सुन रही है। संगत जी, गुरु जी आपसे कुछ नहीं मांगते, कुछ नहीं कहते। गुरु जी कहते जो तुम्हारा मन करे वो करो, जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो, लेकिन तुम्हारे अच्छे होने पर किसी के साथ बुरा ना हो, ये ध्यान रखो। संगत जी, अगर आपको लगता है कि गुरुजी ने आपके ऊपर कोई ऐसा कल्याण किया है जिसके लिए आप बहुत टाइम से परेशान चल रहे थे, तो आज वो मौका है कि आप गुरुजी को चाय पिलाएं। संगत जी, आप ये चाय जब आप सुने उसके अगले दिन भी कर सकते हैं, आज भी कर सकते हैं, लेकिन गुरुजी की आज्ञा है कि आप गुरुजी को चाय बनाकर पिलाएं। उस चाय में आपने
सौंफ, इलायची और अदरक डालनी है। गुरुजी को चाय का भोग लगाने के बाद आप वो चाय खुद पिए। अब कई लोगों के घर में ये परेशानी होगी कि हम कैसे चाय पिलाएं गुरुजी को, हमारे तो घर वाले कोई मानते नहीं है, हमारे तो घर में कोई ये नहीं करता। तो उसके लिए मानसिक चाय भी बना के पिला सकते हो। गुरुजी आपसे कुछ नहीं मांगते, पर गुरुजी कहते हैं मेरा का मन कर रहा है कि मैं अपने संगत के घर के में उसके साथ बैठ के, तेरे सोफे पे बैठ के तेरे साथ बातें करता हुआ चाय पीऊं। सोफा नहीं है तो कुर्सी से ही। गुरुजी को किसी चीज़ से मतलब नहीं है, गुरुजी को आपके साथ बैठ के बस चाय पीनी है। और चाय आप कैसे पिलाएंगे ये आपके ऊपर है। संगत जी, आप गुरुजी के लिए चाय बनाएं, साथ में पकोड़ा बनाए ना बनाए, साथ में चिप्स रखें ना रखें, साथ में बिस्किट रखें ना रखें, चाय जो होनी चाहिए वो आप और गुरुजी इकट्ठे बैठ के पिए। पहले आप गुरुजी को चाय का भोग लगा दें और फिर हाथ जोड़ के वही चाय आप भी पी लें, क्योंकि आप जो गुरुजी वाली चाय है वो भी तो आपको ही पीनी है। अब अगर आपके घर का भी कोई सदस्य है जो गुरुजी के साथ चाय पीना चाहता है तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है। संगत जी, चाय तो आपने पिला दी, लेकिन आपने चाय क्यों पिलाई वो मैं आपको बताती हूँ। गुरुजी आपको किसी ना किसी रूप में ब्लेसिंग देने आने हैं। गुरुजी ने आना ही आना है आपके पास, और गुरुजी कहते हैं तेरे पास आके मैंने चाय पीनी है। अब आपके घर में कोई ऐसा इंसान भी आ सकता है जो आपके साथ बैठ के चाय पिए, जिसको चाय बहुत पसंद हो। और ये भी हो सकता है कि आप किसी के घर जाएं या आप ऐसी जगह पे जाएं जहां पे आपको चाय मिले। अपने आप तो आप अपने लिए चाय बनाते हो। अगर आप अकेले हो तो अगर आपको लगता है कि मैंने कहीं जाना नहीं, किसी ने आना नहीं, तो आप अपने और गुरुजी के लिए चाय बनाओ। ये चाय फिक्की नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये चाय आपकी ज़िंदगी के कितने काम बना देगी आप सोच भी नहीं सकते। तो चलिए संगत जी, गुरुजी का चाय पीने का मन है, आपके साथ सोफे पे बैठने का मन है, आपके घर में आपके साथ बैठ के गप्पे मारने का मन है, तो ये तो गुरुजी की लीला गुरुजी जाने कि आज उन्होंने 7 तारीख को मुझे ये आज्ञा दी है। मैं वैसे अब ये तो रात को अपलोड कर रही हूँ, हो सकता है आपके पास रात को आए, हो सकता है आपके पास कल आए ये सत्संग। जब जिस दिन आपके पास सत्संग आए ये मैसेज उस दिन के लिए ही है। तो चलिए संगत जी, गुरुजी की चाय नसीब वालों को मिलती है। अब मैं आपको गुरुजी का आज का दिव्य वचन सुनाने जा रही हूँ, और उसके बाद एक आंटी जी का गुरुजी से रिलेटेड बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी का वचन 52। गुरुजी के अनुसार गुरुजी के वचन याद करना भी संगत करना होता है। अपने व्यक्तिगत अनुभव और आशीर्वाद जो आपको गुरुजी से मिले उसके बारे में सबको बताना भी एक तरह से गुरुजी को शुक्राना करना ही होता है। अक्सर गुरुजी कहते थे कि मैंने जो तुम्हारे कल्याण किए हैं सबको बताओ, क्योंकि गुरुजी को पता है कि एक संगत जब अपना कल्याणकारी सत्संग सुनाएंगी तो बाकी संगत को उससे बड़ा हौसला मिलेगा कि इसके साथ हुआ है तो हमारे साथ भी अच्छा ज़रूर होगा। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। हेलो दीपा आंटी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपना पहला सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ और मैं शुरू करूंगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हेलो दीपा आंटी, मैं हीरल बोल रही हूँ यूएस से, और मैंने वो मैसेज आया गुरु पापा है कि पुत्र 7 तारीख आ रही है, अपना सत्संग रिकॉर्ड सुना, सत्संग के लिए तैयार होना। माफ करना, मेरी हिंदी आंटी इतनी अच्छी नहीं है, मैं इंग्लिश में बड़ी बड़ी हूँ, सो मैं ओनली बात कर सकती हूँ गुजराती में और हिंदी में बोल सकती हूँ। तो ये मेरा पहला सत्संग है, तो प्लीज ट्रांसलेट करना। अगर मैं कोई शब्द इंग्लिश में भी बोलूँ तो माफ करना गुरुपा। सो मैं गुरु जी से कनेक्ट हुई मेरी मम्मी को, और मैं मम्मी का भी सत्संग अपलोड करके दूंगी आंटी। पहले से मैं नहीं जुड़ी थी, मम्मी जुड़ी थी गुरु जी के साथ।
तो मेरी दूसरी शादी हुई। ये हुआ क्या कि मम्मी पापा को पसंद नहीं था और 2.5 साल से मैं मम्मी पापा से बात नहीं कर रही थी और वो भी नहीं कर रहे थे। तो मम्मी गुरुजी को मानने लगी और गुरुजी को अरदास की कि मैं ये मेरे साथ क्या हो गया कि मेरी बेटी भी मेरे साथ नहीं बोलती है। तो मम्मी ने कहा तो गुरुजी ने सुना और मैं मम्मी पापा के परिवार के साथ लास्ट फरवरी में से मैं बात करने लगी। अभी 1 साल हुआ है और मेरी जर्नी गुरुजी के साथ हुई शुरू ये साल। पर अगले साल से मम्मी मुझे बोल रही थी कि तुम गुरुजी का मंत्र जाप सुनो। तो मैंने कहा ये मंत्र जाप क्या है, मम्मी ने बताया और फिर मैं सुनने लगी। तो मुझे टेंशन बहुत होती थी और स्ट्रेस भी बहुत होता था। तो बोला मम्मी को कि मम्मी मेरे को नींद नहीं आती रात में। तो मम्मी बोली कि गुरुजी का मंत्र जाप सुन के तू सोया कर तो तुझे नींद आ जाएगी। तो मैंने कहा अच्छा मैं चालू करती हूँ मंत्र जाप सुनने। तो मंत्र जाप सुनने में चालू हुई और आप बिलीव नहीं करोगे कि मैं सो जाती थी और मुझे पता भी नहीं था कि मैं सो जाऊँ। सो थैंक यू गुरुजी वो मेरी टेंशन भी दूर करने के लिए। और मैं सर्च कर रही और आपका सत्संग सुनने लगी। मैं आपका सत्संग सुनती हूँ, एक दूसरा मेहर आंटी का सत्संग सुनती हूँ। तो बहुत सब ने कहा कि वैसे डरावने सत्संग भी है और पीपल अपलोड करते हैं कि ये कर दो वो कर दो। सो मैं कहती हूँ नहीं, सबका मत सुनो, आपकी दिल की सुनो। जो गुरुजी कहते हैं कि वो सही करते। भगवान हमसे कुछ गलत नहीं बुलवाते, गलत नहीं कराते। सो प्लीज लिसन टू दीपा आंटी, लिसन टू मेहर आंटी। वो सब बोलते हैं जो गुरुजी उनके बुलाते हैं और उनके सत्संग सुनो, आपको बहुत शांति मिलेगी। दूसरा आप ये नहीं कहोगे कि मैं गुरुजी को बोलती हूँ कि गुरुजी ये सत्संग हिंदी में लिख के आते हो। मैं हिंदी नहीं पढ़ सकती, मैं इंग्लिश में पढ़ी हूँ और इंग्लिश रीड कर सकती हूँ, राइट कर सकती हूँ। तो गुरुजी ने मैंने बोला कि मुझे इंग्लिश में टेलीपेथ करना, मुझे हिंदी में नहीं रीड करना आता है। तो गुरुजी मुझे इंग्लिश में लिख के टेलीपेथ करते हैं। तो मेरी बड़ी प्रॉब्लम थी कि मेरे हस्बैंड के साथ कि मैं अभी एक पार्ट टाइम जॉब मैंने शुरू की थी अगले साल नवंबर में और ऑनलाइन थी और लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट इट टर्न आउट टू बी अ बिग स्कैम। एंड देन पहले तो मैंने अपने पति को नहीं बताया, पर बोली कि अब तो बताना पड़ेगा। मैंने गुरुजी को भी बोला, गुरुजी ने मुझे मैसेज भी किया कि उत्तर ये मत कर, अपने फैमिली से पहले कंसल्ट कर। सो मैंने अपनी दीदी को और मम्मी को भी बोला और मम्मी ने भी अरदास की गुरुपा से कि ये क्या हो गया मेरी बेटी के साथ। तो बोला चिंता मत कर, मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा। मम्मी को ऐसा बोला गुरुपा ने मेरे लिए। सो मैंने कहा अच्छा मम्मी गुरुपा पर विश्वास है और करेंगे। सो प्रॉब्लम हुआ कि मैं बहुत बड़ा इंटरनेट स्कैम में फंस गई और बहुत सारे पैसे बच गए। और टेंशन ये थी कि मैंने मामा से भी पैसे ले रखे थे बिग अमाउंट और वो वापस देने थे। और मैंने मामा के बोला कि मामा मुझे दे दो, मैं आपको एक हफ्ते में वापस दे दूंगी। तो 1 हफ्ता तो गया, वो तो आया नहीं वापस। सो वो टेंशन थी। तो मम्मी ने मैंने किया कि मैं तो गुरुजी ने मैसेज किया कि जो तुझे कहना है वो मुझे डायरेक्टली कर, मेरे से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़। सो मैंने कहा अच्छा पर मैं बोलती थी गुरुजी कि मैं हिंदी इतना अच्छा नहीं बोल सकती और अंडरस्टैंड नहीं कर सकती, पर मैं कोशिश करूंगी गुरुपा, पर मैं रीड नहीं कर सकती। तो गुरुपा मुझे इंग्लिश में मैसेज लिख के देते थे तो मैं अंडरस्टैंड करती थी। और फिर अभी जस्ट लास्ट मंथ में मैं गुरुपा से मैसेज वो आने लगे। सो मैं गुरुपा से शुक्राना कहती थी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, तेरा कोटि कोटि प्रणाम। तो मैंने उनके कहा कि तुम मेरे पिता समान हो गुरुपा, आप मेरी उंगली पकड़ना और मैं चलूंगी। बोला कि ये सब हो गया पर मालूम नहीं कि क्या हुआ। मैंने सोचा इतना बड़ा नहीं होगा, पर मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि he's having a hard time forgiving me for what I've done. He's lost the trust in me, so he wants to leave. That's what he told me.
सो आई टॉक टू गुरुजी। हम उनका स्वरूप के सामने बैठ के मैं बात कर रही हूँ गुरुपा से और सब बात शेयर करूँ। और मैं कहती थी कि गुरुपा ये क्या हो गया, मुझे मालूम नहीं था, पर मैं तो सिर्फ उसकी मदद करना चाहती थी पार्ट टाइम ये जॉब करके ऐसे ही। तो गुरुपा ने वो चमत्कार देख कर कैसे किया कि बोलते पुत्र मैंने तेरी दिल की अरदास सुन ली है, अब तू देख, मैं देखती जा मैं क्या करता हूँ। तो फरवरी में उन्हें, हमारे 2 घर है, हम 2 स्टेट में जाते हैं आते हैं हर संडे थे संडे। सो मेरे हस्बैंड रहते मिनेसोटा में, यहाँ से 4.5 आवर ड्राइव है। हम हर संडे जब वहाँ जाते हैं तो उनकी बेटी आती है कोई, और फिर दूसरे हफ्ते हम यहाँ आते हैं तो मेरी बीवी 2 बेटियां हैं यहाँ, हम आते उनके साथ रहने। सो हम हर हफ्ते एक वीक संडे टू संडे 4.5 आवर ड्राइव करके जाते। सो माता जी का नौरता चैत्र नवरात्रि आ रही थी तो गुरुपा ने मैसेज भेजा मम्मी को कि तुम और तुम्हारी बेटी दोनों चैत्र नवरात्रि करो, और माँ अम्बा दुर्गा तुम मैं हम सब तुम्हारे घर पे वास करने वाले हैं, तो तुम ये चैत्र नवरात्रि करना, तुम और तुम्हारी बेटी। तो मैंने मम्मी कहा अच्छा, मैं तो जो नवरात्रि में आती है ना सितंबर अक्टूबर में, वो नवरात्रि करती हूँ। मैंने कहा अच्छा, मैं ये नवरात्रि भी करती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, माता की मूर्ति है अम्बा माँ की, और मैं कलश रखती हूँ वो इधर राइस के मग के ऊपर, वो श्रीफल वो सब वगैरह रखती हूँ। और जब भी ये संडे आया तो हम वापस आए, और मैंने ऑलरेडी फास्ट किया था, तो मैंने कहा यहाँ आके मैं कलश रखूंगी तो 9 दिन के लिए रखूंगी, तो मुझे एक जगह पे भी पूजा और दीवा और सब कर सकती हूँ। तो हम आए, और 2-3 दिन से मेरे हस्बैंड इतने खास कुछ नहीं बोल रहे थे मेरे साथ। मुझे लगा कि कुछ रॉन्ग है, पर मैंने कुछ बोला नहीं। वो आए, वो बैठे, और मैं अपनी पूजा की तैयारी में लगी। और जब भी मैं मग मूकने जा रही थी तो मेरी किचन में वो शैंडलियर है उसकी लाइट फ्लिकर होने लगी। तो मैंने कहा हाँ कुछ तो हो रहा है, तो समझ में नहीं आया, पर बोला कुछ हो रहा है माता जी के, मैं अभी मूकने जा रही। तो मैंने माता की आरती की, दिया किया, आरती की, सब किया, वो पता। फिर हस्बैंड ने बोला कि मैंने तेरे को ये घर दे दिया, बैंक में जितने पैसे वो भी दे दिया, और मैं चलता हूँ, वो बोल के गए। तो मैं तो बहुत रोने लगी। मैंने कहा क्या हो गया गुरुपा, और आपने तो कहा, गुरुपा ने बोला कि आप संभाल लेंगे। सो मैंने कहा गुरुजी से स्वरूप के सामने बैठी मेरे फोन में और उनके बातें करने लगी, और हस्बैंड तो चला गया। फिर आप देखो चमत्कार के अभी वो गया है, मैं तो गुरुपा को मंत्र जाप कर रही थी, गुरुपा से स्वरूप के बात कर रही थी, और कल में उन्होंने फोन किया और बात करें के बोला कि so different, like he reacted so differently and so nicely and calmly, and he asked me how am I doing, and I said you just left me, but for the sake of it I wasn't fine, but I said I'm fine. And then he was crying, he was talking, and then he told me, he was telling me things, and it was a bad weather, it was snowing on his way back home, so I said please message me when you reach home as well, to make sure you got home safely. And then I talked to him for about 30-40 minutes, and then I started, I was still sad, मैं टेंशन में थी, सैड थी, और गुरुपा से बात करी। मैंने कहा अच्छा जो भी आप अन्याय किया गुरुपा, मैं आपका आशीर्वाद मान के मैं करूँगी, आप जो भी मेरे साथ करेंगे अच्छा ही करेंगे, आप मेरे परम पिता है, मुझे जानती हूँ, जग के सबके पिता है, जग के पिता है, तो मैं आपको आपका जो भी फैसला होगा मैं सर आंखों पे रखे मैं करूँगी। मैंने कहा ठीक है। फिर गुरुपा का मैसेज भी आया था मेरे फोन में कि बोला कि मैं जब हस्बैंड के साथ बात कर रही थी बिफोर ही लेफ्ट, के बोला गुरुपा ने मैसेज में लिखा इंग्लिश में कि पुत्र डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, ऐसे इंग्लिश में भी लिखा गुरुपा ने। मैंने कहा गुरुपा आप मेरी जुबान पे बैठना, अगर मेरे से कोई
मिस्टेक में से कुछ गलत निकल जाए तो प्लीज माफ करना। गुरुपा कह के चिंता मत कर पुत्र, मैं तेरे साथ हूँ। ऐसा बोला गुरुपा ने। तो मैंने कहा थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया गुरुपा आप है। मुझे एहसास भी होता है कि गुरुपा है मेरे साथ और पल के लिए। और माता अम्बा माँ भी इस साल नवरात्रि में घर पे हमें आशीर्वाद मिला। ये सब हुआ संडे से। फिर मंडे हम सो गए, वो मॉर्निंग में उठे और हस्बैंड ने फिर फोन किया और बात की और बोले कि we'll make some changes in our life and we'll try to make it work and work through it and we'll get through it, you know. So I was shocked. I was like, ये क्या हो रहा है? पर मैंने कहा गुरुपा आपकी मेहरबानी, धन्यवाद गुरुपा, जो भी कर रहे हो मेरे परिवार टूटने से आपने बचाया। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर बात की वो ट्यूसडे आया। मैं तो नवरात्रि का व्रत किया, तो मैंने 4 दिन माता का व्रत रखा और मैंने 2 दिन नकोड़ी की और 2 दिन मैंने फरार का खा के किया। और शुक्रवार को हम हमारे यहाँ मैं बचपन से श्रीनाथ जी के घर में बड़ी हुई हूँ, तो हम कभी भी जाते हैं आते हैं न्यू लोगों से मिलते हो, हमारे मुंह पे सब पहले ही सब आते हैं कि जय श्री कृष्ण, तो ऐसे बोलते हैं। सो मैं यहाँ राधे श्याम का मंदिर है, वहाँ राधे कृष्ण की मूर्ति बहुत अच्छी है। लक्ष्मी है, लक्ष्मी नारायण है, राम दरबार है। जो मेरे हस्बैंड के साइड के फैमिली वो आचार्य तो राम दरबार में बहुत बिलीव करते हैं, तो राम दरबार भी है। माँ अम्बा माँ की मूर्ति है, दुर्गा की, माँ कालका माँ की भी मूर्ति है। और राइट साइड में शिव शंकर पार्वती और शिवलिंग भी है, जहाँ हम सब अभिषेक कर सकते हैं। सो फ्राइडे आया और माता की चौक आती है, तो मैंने कहा इस बार मेरे को माता की चौक करनी है। तो मैंने पंडित जी को बोला कि मुझे क्या चाहिए और क्या लाना होगा। तो पंडित जी का कुछ नहीं, आप आ जाइए, दूसरा फैमिली दो फैमिली है वो भी करेंगे, आप उसके साथ बैठ के माता की चौक की पूजा कर। मैंने कहा ठीक है, तो मैं करा। और वहाँ शिवलिंग भी है। और मैं मम्मी को बोला कि मैं तो जाऊंगी मम्मी, नवरात्रि भी है और माता की चौक है। तो मैं गई और मम्मी ने बोला, मैंने उसको बोला कि आपको आना है तो मैं लेके चलती हूँ। मम्मी बोला कि नहीं, मेरे दांत में दर्द है ना, तो अभी मैं नहीं बैठ सकूंगी। मैंने कहा ठीक है, तो मैं चली जाती हूँ अकेली। तो मैं गई, मेरे 2 बच्चे हैं, उनकी वॉलीबॉल प्रैक्टिस थी, तो वो वहाँ के मैं मंदिर में गई और बैठा। मैंने अम्बा माँ का भजन वो सब कीर्तन करते थे, माता की पूजा की, कुछ ही सब भजन में वो सुने। फिर प्रसाद वो दे रहे थे नीचे, तो मैंने वो जाके एक टाइम प्रसाद ले लिया और माइंड में कहती गुरुपा आज मैं तुम्हारा जल प्रसाद वो ये करना बाकी है, तो मैं घर आके पहले ही वो करूंगी। तो मैंने आके कराया। पर गुरुपा ने वो दूसरे दिन मैसेज बोला कि बेटी मंदिर में आई है और मैं वो सब देखते हैं, गुरु भगवान गुरुपा है, शिव है साक्षात, वो सब देखते हैं कि मंदिर आती है तो दूसरों लोगों से बात कर। तो मैंने कहा हाँ, मैं सब कुछ मैं किसी को जानती नहीं यहाँ, पर मैं गुजराती आंटी है, मैं उनको देखती हूँ बार बार, तो मन में आया कि मैं उनको बोलूँ कि गुरुपा के बारे में और शेयर करूँ। तो माफ करना गुरुपा, मैं अगली बार मैं शेयर करूँगी। मम्मी बोलती है सबके साथ नहीं शेयर करना। मैं क्यों मम्मी, ये हमारे पे नहीं है कि हम गुरुपा किसी कौन बिलीव करता है गुरुपा के नहीं करता, वो उन पे पर है और गुरुपा पे है। तो गुरुपा उनकी मेहर अगर रखना चाहे सबके ऊपर तो वो रखेंगे, पर हमारा फर्ज है कि हम उनके एक्सप्लेन करें कि ये शिव भगवान है, साक्षात गुरु जी शिव भगवान है और उनके साथ आप कनेक्ट कर सकते हो, ऐसे बोला। और फिर बहुत अच्छा आंटी, बहुत अच्छी आपके भाव हैं और गुरुजी ने आपका घर टूटने से बचाया, आपके हस्बैंड को सद्बुद्धि दी। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, आपने एक बहुत अच्छी बात करी कि आप उन आंटी से बात करेंगे कि मैं गुरुजी के बारे में, आगे उनके ऊपर है कि वो माने ना माने। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, आपने एक बहुत बड़ा काम सोचा है। गुरुजी चोला रूप में थे तब बोलते थे
कि नई संगत को जोड़ो, नई संगत को जोड़ो। तो आज कहीं ना कहीं गुरुजी आपसे बहुत खुश हो रहे हैं कि आपने ये सोचा और नेक्स्ट टाइम आप करोगे भी सही। संगत जी, अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल पे दबाएं, ताकि जो भी सत्संग आए वो सीधा आपके पास आ जाए। तो चलिए संगत जी, अगर आपके साथ भी गुरुजी ने कोई कल्याण किया है तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप मुझे भेज सकते हैं। गुरुजी के लिए चाय बनाएं, गुरुजी को भी पिलाएं, खुद भी पिए, ज़्यादा वहमों में ना पड़े। अपने घर के हिसाब से जिस तरह से भी आप चाय बनाकर भोग लगा सकते हैं, मानसिक भोग लगा सकते हैं या सच्ची में कर सकते हैं, जो करना चाहे करें, पर चाय का भोग ज़रूर लगाएं। चलिए संगत जी, अब अगले सत्संग की ओर बढ़ती हूँ और चाहूँगी कि आप सब मेरे साथ एक बार ज़रूर बोलें, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।